हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 8 रुपए का शेयर है। हाल फिलहाल में ही इसका राइट इश्यू आया था और राइट इश्यू जो था वो फुल्ली सब्सक्राइब भी हो चुका है और कंपनी ने सक्सेसफुली यहां से 1200 करोड़ रुपए रेज भी कर लिए हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस राइट इश्यू के बारे में और साथ में ये भी चर्चा करेंगे क्या सुज़लॉन यहां से पोटेंशियल रखता है एक मल्टी बैगर बनने का या नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो अभी 8 रुपए का है और एक महीने में अगर आप देखो तो तेजी तो डेफिनेटली आई थी। यहां पर 6 रुपए 70 पैसे तक टूटा था। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि राइट इश्यू आ रहा है और जब 5 रुपए का राइट इश्यू था तो जाहिर सी बात है आपको शेयर गिरावट लेता नजर आएगा और अगर 7 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो, ये मैंने कहा था तब। और आप देख सकते हैं कि 7 रुपए के नीचे ये गया भी था। दोबारा तेजी पकड़ ली इसने, 9 रुपए 25 पैसे पर गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है और लगातार ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहां पर एक साल में अगर आप देखोगे सुज़लॉन में तो 22% का ग्रोथ है, लेकिन तेजी गिरावट दोनों है। पिरामिड बनते नजर आए भाई साहब, एक बड़ी तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, काफी ज्यादा टूट गया था ये, फिर से तेजी बनी, यहां पर फिर से गिरावट आई, फिर से तेजी बनी। देखो, सुज़लॉन का एक प्लस पॉइंट अभी यह है कि राइट इश्यू के थ्रू कंपनी ने काफी अच्छा पैसा जो है वो रेज किया है और राइट इश्यू सक्सेस रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो 1.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। और राइट इश्यू उन्हीं के लिए था जिनके पास ऑलरेडी सुज़लॉन के शेयर्स थे और 1.8 टाइम गुना सब्सक्राइब होने का मतलब यह है कि प्रमोटर्स ने भी यहां पर राइट इश्यू का फायदा उठाया है और प्रमोटर्स ने भी खरीदारी करी है। इतना ही नहीं, सन फार्मा के जो अनिल अग्रवाल सन फार्मा के एमडी जो दिलीप संघवी है, उनके पास भी सुज़लॉन के शेयर्स थे और उन्होंने भी राइट इश्यू के ऊपर यह चीज कही थी कि वो भी उसको सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो सुज़लॉन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि देखो 240 करोड़ शेयर्स नए एडअप होने वाले हैं 5 रुपए की कीमत पर और 1200 करोड़ का राइट इश्यू ये होने वाला है। और यहां पर देखिए, द फंड्स रेज वाया राइट इश्यू आर मल्टीपल कॉस्ट, फर्स्ट कॉल एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज 600 करोड़ विच विल बी यूज इन मैनर टू डिस्क्राइब इन लेटर ऑफ ऑफर इंक्लूडिंग द रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। देखो, कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है, कंपनी ने अपने डेट को भी पहले रिस्ट्रक्चर किया, अभी भी जो कर्जा है उसको कंपनी राइट इश्यू से जो पैसा जुटाया है उससे पे करने की कोशिश करेगी। यहां पर अगर आप देखो तो इंटरमीडिएटरीज फॉर दिस राइट इश्यू इंक्लूडिंग इंगा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, द लीड मैनेजर ऑफ द राइट इश्यूज SNR एसोसिएट, द लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी इज टू इंडियन लॉ इंडस लॉ, द लीगल एडवाइजर ऑफ द लीड मैनेजर इंडियन लॉ एंड इंडसलैंड बैंक जो है वो यहां पर नजर आते हैं, इंडसलैंड बैंक जो है वो यहां पर नजर आते हैं। तो देखो, कंपनी का राइट इश्यू फाइनली हो चुका है और कंपनी डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है यहां पर ये, और उम्मीद करते हैं कि यहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ता नजर आए सुज़लॉन का शेयर। बीच बीच में अदानी को लेकर भी खबरें आ जाती है कि भैया अदानी से एक बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिला था, तो जाहिर सी बात है कई लोग यहां पर यह भी चर्चा करते हैं कि अदानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सुज़लॉन को वो खरीद सकते हैं कि नहीं। तो अगेन मैं कहूं, अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम बातचीत करेंगे उसके ऊपर। मिड कैप शेयर है 9,850 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखो तो BSE में ही 1,40,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम नजर आए हैं और NSE में 5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर कंपनी में देखा जाए तो भैया सबने खरीदारी करी है सितंबर में, चाहे FIs हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई खरीद रहा है। प्रमोटर ने बिकवाली जरूर करी है, लेकिन दिक्कत यहां पर यह भी है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, उसमें से भी सारे के सारे शेयर्स प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए हैं, तो कंसर्न जरूर है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहे, 2008 में आखिरी बार पे किया था। सुज़लॉन को लेकर अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रीन से भी उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन अगेन मैं कह दूं ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है जो इनको मिला हो अदानी ग्रीन से, इससे पहले भी अदानी ग्रीन इनको ऑर्डर दे चुकी है। अदानी के साथ लंबे समय से ये काम कर रहे हैं।
यहाँ पर सुजलॉन को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, दिक्कत ये कि प्रमोटर लगातार बेच ही रहे हैं यहाँ पर। इवन इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो लास्ट 6 ट्रांजेक्शन जो है, सितंबर के 2 थे, बाकी के अगस्त के जो लास्ट 4 ट्रांजेक्शन थे सभी के सभी बिकवाली के थे और बड़े बड़े क्वांटिटी में बिकवाली हुई है यहाँ पर, जो कि एक अच्छा संकेत तो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सुजलॉन जो काम तो कर रहा है, देखो जो दिख तो रहा है कि हाँ कंपनी कोशिश कर रही है। पहली चीज, कंपनी ने अपने कर्जे को कम करने की कोशिश करी, कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, बाद में राइट इश्यू से जो पैसा आ रहा है उसका भी इस्तेमाल करेंगे कर्जा चुकाने को लेकर, जो कि अच्छे साइन है। दूसरी ओर रेवेन्यू इनके बढ़ भी रहे हैं, 2,900 करोड़ का रेवेन्यू 6,580 करोड़ पर पहुंच जाता है और प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, 2022 में लॉस दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि यहां से चीजें बेहतर नजर आए। सुजलॉन को लेकर अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एक रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर के भैया शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। कोई भी एनालिस्ट इसके ऊपर आपको कमेंट्री करता नजर नहीं आएगा। होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रमोटर के पास होल्डिंग है, बहुत कम है, और वो सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई प्लेज है। म्यूचुअल फंड के पास 0.07% की होल्डिंग है, 8.18 डोमेस्टिक के पास है, जिसमें से इंश्योरेंस के पास 1.39 है, एफआईएस के पास 7.85% की होल्डिंग है, रिटेल के पास देखा जाए तो 28.38% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 41.02% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो सुजलॉन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं, कई म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो दाव खेलते हैं। जैसे कि निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, म्यूचुअल फंड का नाम है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 0.62% सुजलॉन को दिया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 0.69% का पोर्टफोलियो में अपने वेटेज दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 0.70% का पोर्टफोलियो वेटेज है सुजलॉन का, और ये काफी बड़ा है अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करोगे तो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये लोग 0.50% या 0.60% भी देते हैं तो नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज अगर आप काउंट करोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हमेशा रिलायंस होता है, एचडीएफसी होता है, तो उनका शेयर प्राइस इसका शेयर प्राइस अगर आप काउंट करें तो नंबर ऑफ शेयर्स डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ अमाउंट्स अगर आप देखो तो वो उतना ज्यादा शायद नहीं होता है। सुजलॉन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी रफ्तार की तरफ जा सकती है आने वाले दौर में, लेकिन 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 एक प्रॉब्लम ये भी है कि देखो राइट इश्यू से पैसा तो इन्होंने रेज कर लिया, ठीक है, 5 रुपए की कीमत पर किसी ने शेयर्स खरीदा है, ठीक है, अभी तक किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है, वो क्रेडिट अगले महीने, मतलब ये क्रेडिट होने वाला, आने वाले कुछ दिनों में क्रेडिट हो जाएंगे ये, और जैसे ही क्रेडिट होंगे लोग क्या करेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे कि भैया मैंने तो 5 में खरीदा था, अब 8 पे ट्रेड कर रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूं। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। इवन आईपीओ के केस में भी ये चीज होती है कि लॉक इन पीरियड कभी होता है, और इवन आपने देखा होगा कि अगर आईपीओ जब लॉन्च होता है कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं उस दिन जिनको अलॉट हुआ होता है, तो चीजें देखने को मिल जाती है। हालांकि सुजलॉन में मैं मानता हूं कि खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहां पर बनेंगे 7 रुपए के आसपास, उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा सुजलॉन को। और जहां तक बात है अदानी ग्रुप की, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई प्रॉपर न्यूज नहीं आई है, लेकिन अगर अदानी ग्रुप आज नहीं तो कल इसको खरीदेगा या कुछ भी करेगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा सुजलॉन के लिए, क्योंकि उसी के नाम से आग लग सकती है। तो यही कहूंगा आपसे कि सुजलॉन खरीदारी करे तो बने रहो यार, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। कोई मुझे लगता है कि कंपनी उतनी ज्यादा दिक्कत में अभी नहीं है जो जितनी पहले हुआ करती थी। चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन सॉल्व हो जरूर रही है यहाँ पर, तो खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ी थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हो, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि देखो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि यहाँ पर पिरामिड ही बने हैं और जब भी नीचे गया है तभी खरीदारी के मौके बने हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।